राहुल गांधी की बात छोड़ दो। राहुल गांधी का मतलब इस समय जीरो हो चुके हैं। जब राजीव गांधी खत्म हो गए, इसके बाद गांधी परिवार की राजनीति खत्म हो चुकी है, तो पूरा विपक्ष खत्म है। जहाँ पे बीजेपी हार जाती वहाँ ईवीएम सही है। ये हमारे तो बीजेपी सबसे बढ़िया है। कांग्रेस की नीति थी फूट डालो राज करो, और विपक्ष के पास पूरे कोई भी चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो। तानाशाही मोदी जी कर रहे हैं। और 3 साल जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था? भैया रामलाल नसबंदी करवाते थे तो 1500 रुपये मिलते थे, और सलमा बच्चा पैदा करते थे 6000 मिलती थी। ये कौन सा कानून है? नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव के करीब आ चुका है। इसमें देखते हैं कि क्या नवाबों के शहर के लोगों के क्या है मूड, आगामी लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के करने वाले हैं वोट। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज हम इस वक्त मौजूद हुए हैं सबसे पुराने चारबाग रेलवे स्टेशन पे, जहां पे लोगों की राय जानेंगे। क्या नाम होगा भैया? मुन्ना तिवारी। क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव करीब में आ गया है, 10 साल की सरकार हो चुकी है, कितनी इनकी गारंटी उतरी है ज़मीन पे? गारंटी सर ऐसा है, जिस तरह इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस तरह कोई भी सरकार गारंटी लेने में सक्षम नहीं रह सकती। सरकार साल में 10 लाख रोज़गार मुहैया कराती है। अब पता लगा 40 लाख नौजवान हो गए, तो 30 लाख तो वैसे बैठे गए। अब आजकल जो है मशीनरी युग चल रहा है, इसमें वैसे बेरोज़गार होते जा रहे हैं। हर कंपनियां अपने यहाँ 20-20, 30-30% छांट रही हैं, तो इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती। जो कुछ करना होगा अपने आप को करना होगा। तो 10 साल में सरकार ने रोजगार के अलावा और भी कोई काम? नहीं, सरकार ने तो बहुत ढेर सारे काम किए हैं। जैसे कोई बताएंगे? सरकार ने रोड पे कितना डेवलप किया है, अपने अंतर्राष्ट्रीय कितने काम किए हैं, हमारे जो बॉर्डर हैं वो सेफ होते जा रहे हैं। और क्या सरकार 10 साल में कितना कर देगी? हम लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का सीज फायर बंद हो चुका है। चाइना भी आंख दिखानी बंद कर दिया है। तो 10 साल में सरकार क्या करेगी? आप तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित हो गई। हाँ। वहीं राहुल गांधी जी डायरेक्ट प्रहार भी करते हैं सरकार को लेकर के। राहुल गांधी की बात छोड़ दो। राहुल गांधी का मतलब इस समय जीरो हो चुके हैं। जब राजीव गांधी खत्म हो गए, इसके बाद गांधी परिवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। जब वो अमेठी से नहीं पार पाए, राहुल गांधी अपने 15 साल के संसदीय कार्यकाल में अपने 1 रुपये अपनी संसद निधि नहीं खर्च किए हैं, और करेंगे क्या वो बताइए? मतलब लगता है कि मोदी के आगे इनकी बिल्कुल पूरा विपक्ष खत्म है। कहीं विपक्ष को दबाया तो नहीं जा? नहीं अच्छा ये बताइए, ईवीएम हैक करने का रोना कौन रोती है? कांग्रेस। जहाँ पे बीजेपी हार जाती वहाँ ईवीएम सही है। ईवीएम तो 1947 में हैक हो गया था कि नहीं हुआ था? जब पटेल जी को 12 मत मिले थे, नेहरू जी को 1, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बने। क्यों? आज ये कांग्रेस ये रोना गलत रोती है ना कि ईवीएम हमारा हैक किया जा रहा है। आप तो पहले हैक करके बैठे हैं। सर, तमाम सारी ईवीएम के ऊपर लगातार लोगों के सवाल रहते हैं कि ये सरकार जब से आई है ईवीएम को हैक करके सरकार बनाती है, तो क्या लगता है कि ये बात विपक्ष का जो आरोप रहता है वो सही है? जी नहीं भैया, हमारे तो बीजेपी सबसे बढ़िया है। हाँ, बीजेपी सबसे बढ़िया। बीजेपी कोई अच्छा काम किया है आपके नज़र में? आप पता है क्या नहीं किया है? आपको बताइए, आप न्यूज़ वाले। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या उसने अच्छा किया, क्योंकि जैसे आपने बताया कि भाई ये बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या काम? जैसे आप खुद बताइए ना, आप जैसे आप न्यूज़ वाले हैं, क्या नहीं किया न्यूज़ बताओ बीजेपी ने? 2014 में आए थे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा लेकर के आए थे। विपक्ष जैसा आरोप इनके ऊपर लगाता है, वो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार लेकर के आए थे, और 10 साल में 20 करोड़ लोगों को। 60 साल थे क्या क्या कांग्रेस, बताओ मैं? कांग्रेस जी 60 साल थे। 60 साल में कितनी बेरोजगारी? क्या क्या बताओ मैं? कुछ किया अभी आज तक? और राहुल गांधी जी ये भी कहते हैं कि युवा है जितना सब दो यार उन्हें, वो खाली मतलब धरना किसान पे लेकर घूमे आगे पीछे, बस कुछ नहीं होगा उनसे कुछ नहीं होने वाला भैया। राहुल गांधी जी इस बार 2024 में लगता है कि सर पीएम उम्मीदवार होंगे? नहीं होंगे। विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। आज तक कांग्रेस ने दिया क्या? ना कभी दे पाए, ना कभी दे पाए। दिया क्या है? वो तो कहते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई। आज़ादी
आपातकालीन किसने लागू किया? और उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार हमने पैदा की, गरीबी हटाई, तमाम सारी जो उनका कहना है। कांग्रेस की नीति थी फूट डालो राज करो। कांग्रेस की नीति थी फूट डालो राज करो। इंदिरा जी ने देश में आपातकालीन लगाया। और विपक्ष के पास पूरे कोई भी चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो। इसीलिए अमेठी की जनता ने उनको भेज गए, वायनाड भेज गए। क्यों भाग गए? अगर इतना प्रेम था तो यहाँ पर राजीव गांधी लड़े, सोनिया जी हमेशा लड़ रही। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर भाजपा गवर्नमेंट नहीं आती, इसमें अमेठी नहीं आती, तो वहाँ की रोडें सही नहीं होती। एक सांसद अगर अपने क्षेत्र में चाहे तो रोड नहीं, बेहतरीन रोड बना दे। और 60 सालों में कांग्रेस ने अपने क्षेत्र में रोड नहीं बना पाया। क्या कर सकती हैं बताओ आप? वो तो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में बहुत सारे काम होते हैं, हम जीत भी जाते हैं, मगर मोदी जी जब से आए ईवीएम को हैक कर लिए हैं, जिसकी वजह। एक मिनट, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पूर्वज, मेरे बाप दादा सदैव कांग्रेसी थे, सदैव कांग्रेसी थे। अगर आज ईवीएम पे आपत्ति, ईवीएम लाया कौन? और उस समय क्यों भूल गए जब इंदिरा जी ने पूरा ट्रक पर्चे वाला हैक किया था, पेटीएम समेत? अगर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो अपनी दादी जी जो उनकी थी इंदिरा गांधी, उस समय देखिए क्यों हैक पूरा बक्सा पेटीएम समेत हैक किया गया था। उस समय आपातकालीन क्यों लगाया गया था? नहीं, इस बार जो है मोदी जी की जो रथ यात्रा चल रही है, वो कह रहे हैं 400 साल कंटिन्यू आपातकाल उन्होंने लगाया। क्यों? तानाशाही मोदी जी कर रहे हैं। और 3 साल जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था? कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस के सदस्य भी थे, ठीक है। लेकिन जब हमने राहुल जी के आदमियों से एक नल की बात की तो उन्होंने कहा 25 घर के लिए एक नल मिलेगा। हम कहा क्या तुम दिन दहाड़े गोली चलवाओगे? भाई 25 घर एक नल पे आएंगे तो दिन दहाड़े लाठी चलेगी, लाजमी है। सरकारी ऐसा चलेगा ही। कोई वहाँ किसी की बहन बेटी जाएगी पानी भरने तो कोई बैठ के नहाता रहेगा, तो मार होगी। कांग्रेस सरकार तब हमने कहा भैया खतरनाक सरकार है, हमने कहा वो कभी आएगी नहीं जिंदगी में। जहाँ एक खतरनाक क्यों भाई? वोट भी मांगने जाना। तो वही तो जानने खतरनाक तो अब देख लो मतलब क्या है। बताइए भैया, 60 साल कुछ नहीं कर। रामलाल नसबंदी करवाते थे, 1 मिनट भैया, रामलाल नसबंदी करवाते थे तो 1500 रुपये मिलते थे, और सलमा बच्चा पैदा करते थे 6000 मिलती थी। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है भारत का? बताइए, ये कांग्रेस का कानून है। आप बताइए भैया, आप क्या काम करते हैं? हम इस समय कुछ नहीं काम करते हैं, अपना काम करते हैं। बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार हैं। हाँ। तो क्यों बेरोजगार हैं, क्या समस्या है? अरे पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं है देश में, इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग हैं, नौकरी किसको किसको मिल जाएगी? तो किसको दोषी मानते हैं आप? इस सरकार को मानते हैं या ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से? ये ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सारी चीज़ें हैं। सरकार देगी तो नौकरी किसको किसको दे देगी? और मोदी जी ने अच्छा काम किया है, सड़कें हैं और क्या कहते हैं कॉलोनियाँ खूब बांटी हैं, और क्या कहें रक्षा मंत्रालय को मजबूत किया है, सम्मान निधि दे रहे हैं। इधर आइए भैया, इधर। ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? वतनदीप गुप्ता। क्या दिक्कत है आपको बताइए? पैरालाइज हो गया एक तरफ, ना सरकारी अस्पताल में देखा जा रहा है, ना डॉक्टर टाइम दे रहा। ये लोहिया अस्पताल गए थे, डॉक्टर ठक्कर हैं, उनके पैर भी छुआ हमने, वो चाहे अगर दवा लिख दम सही हो जाए। 4 साल से परेशान। मतलब क्या ये हाथ नहीं ये उठता? हाथ नहीं उठ रहा है, ये पैर खराब है, घर वालों ने छोड़ दिया, रोड पे पड़े हैं। भैया अब खाना नहीं मिला, 2 दिन से पड़े हैं। इस सरकार को क्या दिया जाए? वोट तो नहीं देना, अब साइकिल आएगी बस, साइकिल जीतेगी क्योंकि मुलायम सिंह बढ़िया है। क्या नाम है डॉक्टर तुम्हारे? डॉक्टर ठक्कर लोहिया में है। लोहिया में है? हाँ, उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया। बैठते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, आयुष्मान कार्ड बना है, प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, वो आपका बना? नहीं बना, आधार कार्ड खाली है। हाँ, तो कहाँ बनेगा? तो क्यों आपने आयुष्मान कार्ड आपको बनवाना चाहिए, उसके बाद जाइए किसी भी सरकारी अस्पताल में आप इलाज करवा सकते हैं। भाई नहीं बनना, हम बहुत दौड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं बनना। क्या कह रहे हैं भैया? जब इन्हें पीने की छुट्टी मिलेगी तो बनवाएंगे, जब इन्हें दारू पीने की छुट्टी मिलेगी तब बनवाएंगे। तुम्हारे घर वाले दे रहे फालतू की बात होगा। जो आप कर रहे हो ठीक है, जो आप कर रखे हो इस समय ठीक है, वो दिख रहा है, समझे? जांच करवाए ना निकली ना, नीचे पाइप डाल के जांच करेंगे अभी हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय है, सबकी विचारधाराएं हैं, उसी हिसाब से लोग सोचते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम है भैया आपका? मनोज नाम है भैया। कहाँ के रहने वाले? चित्रकूट। जी। क्या लगता है इस बार चित्रकूट में माहौल क्या होने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव को? लगता है भैया बीजेपी ही आएगी। बीजेपी भाई क्यों आएगी भाई? इतना लखनऊ की जनता को आखिर क्या हो गया कि काली बीजेपी? भैया लखनऊ की जनता को ही नहीं, पूरे भारत की जनता को
बीजेपी ने हर कुछ ना कुछ दिया है जी। मतलब इस बार जो मोदी जी की गारंटी है 400 पार वाला, उसको आप लोग पार कर दें? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं कि पार कर देंगे, लेकिन बीजेपी की आने की पूरी उम्मीद है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि 400 पार होगा। आखिर बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या उनका जो राशन मुफ्त दिया जा रहा उन सब चीज़ों की वजह से? नहीं भैया, राशन की बात नहीं है। देखिए, पहले तो सेफ्टी, हर आदमी को सुरक्षा खत्म हुई है, लूट खत्म हुई है, गुंडागर्दी खत्म हुआ है, विकास हो रहा है। मोदी फिर आएंगे, हाँ, मोदी ही जीतेंगे। मोदी जी की फिर से जो रथ यात्रा है वो लगातार कायम रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ। अब आप भैया बता दें 2024 में क्या है? जय श्री राम। बस लोग कहने लगेंगे आपको फिर अंधभक्त है। अंधभक्त सदैव से रहे हैं। जब हमारे अटल जी थे तब भी थे, सुषमा स्वराज थे तब भी था, और आज भी हैं। मंदिर कोई सरकार नहीं बना पाई आज तक बीजेपी सरकार में इतिहास मंदिर गवाह है। यदि मोदी योगी नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता। आज 16,000 की ड्राइविंग छोड़कर मैं खुद का अपना जॉब कर रहा हूँ, सिर्फ भाजपा की देन से। घर में पानी की सुविधा, राशन की सुविधा, बिजली की सुविधा, गैस सिलेंडर की सुविधा, सारे सुविधा हैं। पिताजी हमारे बाबा जी सदैव कांग्रेसी रहे। पानी दूसरे के यहाँ भरने जाना पड़ता था, अमेठी से घर से निकलते थे टूहनी कचरा होता था। आज आरसीसी रोड मुहारे तक कांग्रेसी। है। ये है मोदी। तो मैंने सभी लोगों से बात करने की कोशिश की, सबकी अपनी अपनी राय रही है, क्या है उनकी विचारधारा, कैसे वो देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को, किसकी सरकार चुनेंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ टिंकू शाह, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।